ओम नमस्ते, ओम प्रणाम। हम देख रहे हैं आंवले के बीज दाने, और ये देख रहे हैं कि धूप में ये दाने अपने आप विस्फोटित होते हैं। अमृतगिरी ये आंवले के दाने विस्तार पूर्वक आप देख सकेंगे कि इनके अंदर प्रस्फुटन, अमृत में प्रस्फुटन कैसे होता है। तापमान की परिधि में आकर ये दाने अपने आप टूटते हैं और इसके अंदर छिपे फलकों में बीज बाहर आ जाते हैं। आंवला बीज, आंवले दाने प्रस्फुटित होते, चिटकते हुए तापमान में आप देख रहे हैं। अमृतगिरी ऐसे ही उन्नति करता है, ऐसे ही मानव तन को तेजस्वी बना देता है, ऊर्जावान बना देता है। जो इस आयुर्वेद को प्राप्त करते हैं वो निरोगी काया, लंबे समय तक के लिए ओजस्वी, शक्तिशाली व्यक्तित्व में स्थापित रहते हैं। यह हम देख पा रहे हैं तापमान की परिधि में, और यहीं पर इससे निकाले हुए फलक जो कैंडी के रूप में या चूर्ण के रूप में तैयार किए जाएंगे, वो इसके बाहरी हिस्से किस प्रकार सूख रहे हैं, सूखने में हल्के काले हो जाते हैं। इनके दाने फूट फूट के कई फलकों में ये कोई भी साबुत, एक भी दाना साबुत नहीं रहेगा, नहीं बचेगा। 1-2 दिन इसको अच्छी धूप दिखाई जाए तो धूप दिखाते समय ही ये प्रस्फुटित होकर चांगेरी बीज जैसा, खट्टी मिट्टी घास के बीज जैसा ये स्वयं में चटकता रहता है। और ऐसे ही मालू की टाँठी बहुत दूर चटकती है। जंगलों में मालू के बीज बहुत तेज से चटकते हैं। ये बहुत शक्तिशाली आयुर्वेद होते हैं। जो आयुर्वेद अंतरिक्ष के वातावरण से अपने आप को इतना ऊर्जावान, स्फूर्तिवान, तेजस्वी, उष्ण, गंभीर, शक्तिशाली बना लेता है, वो हम देखते हैं आंवला बीज, आंवला फल। ये आंवला बीज, आंवला फल से जो बाह्य हिस्सा है, यदि इसको साबुत सुखाते हैं तो कई हफ्ते लग जाते हैं कि और ये विधिवत नहीं सूखता। हम इसको थोड़ा सा बंद करके रख देते हैं, बिना उबालने की ज़रूरत नहीं, अथवा किसी बर्तन में डाल के थोड़ा सा भाप, बिना पानी डाले थोड़ी सी भाप लगाते हैं, और भाप लगाने पर आंवला नरम हो जाता है। और उसके बाहर के ये गूदा का फलक हम अलग करके सुखा देते हैं, विस्तार पूर्वक और सुरक्षित, साफ़ सुथरा करके खाने योग्य पदार्थ ये बना के रख देते हैं। यहीं पर ये दाने जो प्रस्फुटित होते रहते हैं, हम देखते हैं इनको अलग करके गंभीरता से, शीघ्र हमारा आयुर्वेद आसमानी ऊर्जा से, आयरन से और ज़्यादा देदीप्यमान हो जाए, गंभीर हो जाए, सशक्त हो जाए। इसलिए धूप तपित प्राकृतिक धूप चिकित्सा के अंतर्गत आयुर्वेद में आयरन प्रविष्ट कराते हैं। यह ताप और यह ताव लगाने की, पुट लगाने की जो परंपरा आयुर्वेद में है, चटनी पीसते समय घर्षण लगाने की, ओखली में दवा कूटते समय पुट लगाने की, और जला करके भस्मी करने से, घर्षण करके आयुर्वेद की जब भस्मीभूत चूर्ण बनाया जाता है, वो भावुक भावनाओं के साथ, ईश्वरीय आराधना के साथ, परमात्मा और प्रकृति की प्रार्थना के साथ, उस वैद्य का वो आयुर्वेद बहुत ही प्रभावी, बलशाली और शीघ्र परिणामगामी हो जाता है। परंतु जब इसको दलाल गुंडे बिजनेस के तौर से फर्मों और फैक्ट्रियों में, प्रोडक्शनों में ढालते हैं, तो ये टनों टन, ट्रकों ट्रक माल एक साथ में प्रविष्ट करते हैं, और उष्ण तपित बड़ी बड़ी मशीनों से घर्षण करके दवा को शक्तिहीन करके, तेजहीन करके, सिर्फ नाम का प्रोडक्शन
उत्पादकता का नाम का वर्चस्व दिखाकर और साफ सफाई केमिकलों की प्रभावशैली से इंसान को लाभान्वित न करके सिर्फ ललायित करके लूटते रहते हैं। लोलुपता पर लूटना और गुणवत्ता का वर्चस्व न समाज को देना, ये समाज की बहुत बड़ी क्षति पहुंचाना है, विश्वासघात करना है। भारतीय ऋषि सब व्यवहारिक रहे हैं। घर घर गांव गांव इंसान इंसान में आयुर्वेद फैल जाए। प्रत्येक घर गांव में, प्रत्येक खेत खलिहान में आयुर्वेद का प्रसारण हो और क्रियाकलापों से पूर्ण मानवता पूरे विश्व की आयुर्वेद के सभी समुचित लाखों प्रयोगों का एक साथ प्रयोग करे। कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे। हमारे माँ वसुंधरा की मानवता जब संपूर्ण आयुर्वेदों से खूब गमगीन भर जाए, तब समझो हमारा अमृत युग आया है और हम अमृत युग का लाभ इस आयुर्वेद पान के रूप में, काढ़ा चूर्ण चटनी के रूप में, लगाने के रस के रूप में, पीने खाने के रस के रूप में हम आनंदित चेतनावान होकर मानवता को शुद्ध और निरोग कर रहे हैं, उसे शिक्षित कर रहे हैं। हम वो पर्दा हटा रहे हैं जिस पर्दे को इन ढोंगियों ने डाल के दुनिया को लूट लिया। उस पर्दा को हम उठा रहे हैं जो मानवता के नीचे अमृत पड़ा है और मानवता मर रही है, कष्ट उठा रही है, दुख उठा रही है। ये आंवला घर घर पड़ा, गांव गांव पड़ा, खेत खेत पड़ा और श्वास दमा, टीबी, सबल बाई, लकोरिया, धातु, प्रमेह, परदर, खुजली, चर्म रोग, दाद खाज, अकौता, छाजन, सोराइसिस, बवासीर, भगंदर, एसिडिटी, थायराइड, मोटापा आदि गंभीर मर्जों से, शुगर आदि गंभीर मर्जों से पूरी दुनिया त्रस्त है। और ये आयुर्वेद अमृतगिरी फल, ये अमृतगिरी देख रहे हो, ये अंतरिक्ष ब्रह्म इसको सिर्फ प्रस्फुटित करता है। ये मानवता के चंगुल में न फंसने वाली आयुर्वेदें हैं, परंतु मानवता के आस्था और क्रियाकलाप में ये अमृत सिद्ध हो जाती हैं। इसलिए ये स्वतः शाश्वत स्वयं में अमृत फल है। आप देख पा रहे हैं अपने गांव घर की घरेलू आयुर्वेदें। घरेलू आयुर्वेदों को आप बहुत से क्रियाकलापों में उतारें, प्रयोग करें, समय दें। ईश्वर की आराधना, प्रकृति माँ का प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद कहें कि इतने गुण आदि अनादिकाल से, सतयुग, द्वापर, त्रेता काल से और सभी युग युगांतरों से माँ वनस्पति ने परमात्मा की गुणवत्ता को हम सबके जीवों के परम हित के लिए उपस्थित रखा है। हम सब मानव बुद्धिजीवी प्राणी हैं। अपने इर्द गिर्द की प्रकृति से हम ये अमृत कैसे निकालें और कैसे इसको शुद्ध करके बनाएं और कैसे जनमानस का भला करें, ये हम अपनी मानवता पर निर्भर करते हैं। हमारे भारत की ही विश्व मानवता नहीं, पूरे विश्व की मानवता अपने इर्द गिर्द होने वाली आयुर्वेदों पर विशेष ध्यान दे। डीलिट, पीएचडी, डॉक्टरेट, कक्षा 1, 2, छोटा बड़ा, 4, 5, 8, 10 पढ़ने के बाद तुम भगवान के पास नहीं पहुँचोगे। अंगूठा टेक हो तो भी यदि इस अमृत के खजाने में घुस गए हो तो निरोग रहोगे। और डीलिट, पीएचडी, डॉक्टरेट, डीएम, एसडीएम, कप्तान और प्रधानमंत्री, गवर्नर, राष्ट्रपति, राज्यपाल बन गए और आयुर्वेद के विरोधी हो तो घुट घुट के मरना है। कीटाणु खा जाएंगे, वायरस मार जाएंगे, दुनिया को तुम बीमार कर दोगे। तुम्हारी शिक्षा यह तुम्हारे पैरों के नीचे अमृत सिद्ध करती है, तो तुम्हारा शिक्षा होना, तुम्हारा शिक्षित होना, स्वास्थ्य होना जनहित का एक बहुत बड़ा जुम्मा होगा, बहुत बड़ा फर्ज होगा और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। उसको हम आप सब मिलकर निर्वाह करें। मैं अंगूठा टेक से लेके कुछ भी नहीं जो पढ़ता, उसको एक अक्षर नहीं जानता, उसको वनस्पति सिखाता हूँ। और कितना भी पढ़ा लिखा कोई आ जाए, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र से, मैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, लेबर इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, हम कंज्यूमर्स मार्केटिंग्स, व्यापार वाणिज्य आदि में सब में परमात्म प्रकृति आयुर्वेद का समुचित मानवता के इर्द गिर्द होने वाला लाभ दर्शाता हूँ। और उसी में बहुत सारा इनकम, बहुत सारा व्यवसाय, बहुत सारे उद्योग, लघु कुटीर, घरेलू कर्म, सैकड़ों हजारों प्रकार के मैं जनमानस के हित में संस्थागत होकर के करता हूँ। आप
दुनिया के किसी भी दीन दुनिया के कोई व्यक्तित्व धारण व्यक्ति हैं, आप अपने इर्द गिर्द के अमृत तुल्य आयुर्वेद को, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्मावलंबी मानव मात्र ये कोई करे, कोई परिणाम पाए। अगर कोई नहीं करता, हम सिर्फ सनातन हैं और कुछ नहीं करते, तो हम महाअधम हैं, महाढोंगी हैं। और हम कुछ भी हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, और यदि हम इस वनस्पति माँ और परमात्मा के गुणों को सम्यक रूप ग्रहण करके मानवता और जीवत्व की भलाई के लिए यदि उद्धृत रहते हैं और कर्तव्य में हम संलग्न रहते हैं, तो यह संलग्नता परमात्मा की है, उस सृष्टिकर्ता की है जिसने इस नियमन को बनाया। आप विधिवत देखें, इस ऊर्जा को प्राप्त करें और ऐसे ही ऊर्जावान हो जाएं। ये ऊर्जा भरने की, उम्र बढ़ाने की सबसे बड़ी टॉनिक, बाल झड़ रहे हो, टकला हो गया हो, बाल सफ़ेद हो गए हो, सफ़ेद रोग हो गया हो, कुछ भी, हर मर्ज को ठीक करने का देसी आंवला। आंवला पूरा हिमालय, अरबों टन आंवला हिमालय में सड़ रहा है, और भारत के विद्वान ढोंग में फंसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्मावलंबी, देशावलंबी, रंग क्षेत्र पर कटे मरे जा रहे हैं। ये नंगी का नाच मीडिया में चल रहा है। मीडिया में गुणवत्ता को फैलाओ, अच्छे असरों को बताओ, अच्छे परिणामों को सुझाओ, अच्छी मानवता स्थापित करो। यही हमारा आपका सबका परम लक्ष्य और परम कर्तव्य है। प्रकृति और परमात्मा के साथ जुड़ के जीना, ये हमारा परम सौहार्द है। ओम नमस्ते, ओम प्रणाम। आंवला फलों की आवृत्ति के साथ।